ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन है कक्षा 10 का, अध्याय हमारी 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इस अध्याय की प्रश्नावली हमारी 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर जो पहला है हमारा, इसका पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, उसमें अपनों ने ग्राफ बनाया था। ठीक है, पहले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में भी हम इसकी समीकरण बना के ग्राफ बनाएंगे इसका। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना रुपये? 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य क्या होगा, वो ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दो समीकरण बनेगी, उन समीकरणों को अपन सोल्व करके फिर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपये। तो सबसे पहले मान लेना है, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, अब देखो अपनों ने एक पेंसिल का मूल्य कितना माना? x रुपये। तो मुझे बताओ 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक कलम का मूल्य कितना? y रुपये है, तो 7 कलमों का कितना हो जाएगा? 7y। और इन दोनों का 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य मतलब प्लस कितना दे रखा अपने को? 50 रुपये दे रखा। तो ये समीकरण अपनी एक बन गई। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x, एक कलम का मूल्य y रुपये माना अपनों ने, तो 7 कलमों का मूल्य 7y, और 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना दे रखा है? 50 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ दिया, किसके बराबर आ गया? 50 के। दूसरी समीकरण बनाते हैं। देखो, जबकि 7 पेंसिल, अब देखो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 7x। ठीक है, 5 कलमों, तो एक कलम का y है, तो 5 कलमों का 5y। ठीक है, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मतलब प्लस कुल मूल्य कितना दे रखा? 46। तो इसको कर दो 46 के बराबर। ये समीकरण आ गई अपनी 2। ठीक है, ये 2 समीकरण आ गई अपनी। पहली समीकरण ये, समीकरण नंबर 2। अब बस इनको कुछ नहीं करना है, इनको एक बार एक समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसी समीकरण में y का मान 0 रखेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ देखना, अब देखो समझना, ये पहली समीकरण है अपनी, 5x प्लस 7y बराबर 50। ये अपनी 7x प्लस 5y बराबर 46। देखो x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर क्या रखा है? 0। अब देखो x की जगह 0 रख दिया, तो 5 0, ठीक है, प्लस 7y बराबर 50। 5 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये बन जाएगा अपना 7y बराबर 50। तो इससे अपना आ जाएगा, देखो 7 और y के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का। अपने को y का मान चाहिए, तो ये 7 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा? बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे तो भाग में। तो y का मान आ जाएगा y बराबर 50/7। ठीक है, y का मान कितना आ जाएगा? 50/7। अब देखो पहले x बराबर 0 रखा था, अब इसी समीकरण में y बराबर क्या रख रहा हूँ मैं? 0। y बराबर 0 रखने पर, है ना, y बराबर 0 रखने पर, अब देखो समझना, ये 5x ऐसा कैसे, प्लस 7 y की जगह कितना रखा? 0 बराबर 50। 0 को 7 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 5x बराबर 50। अभी 5 और x के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का। तो ये 5 गुणा में अपने को x का मान चाहिए, तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? बराबर की दूसरी साइड में ले जाएंगे तो भाग में।
तो x बराबर आ जाएगा अपना 50/5। और देखो 50 में 5 का भाग दो तो 5 दही 50, 5 का पारा 10 बार बोलेंगे तो आ जाएगा। अब देखो ये भी y बराबर अपना 50/7 आया, तो इसको भाग दे के सोल्व कर लो। देखो इधर देखो, यहाँ देखो भाग दे के दे रहा हूँ मैं, ये 50 है, इसमें 7 का भाग दे रहा हूँ। 7 7 है 49, कितनी बार गया 7 बार, 49 आया 49 है ना। घटाएंगे, इधर से उतार लिया 10, 10 में से 9 गए तो 1 बचा। ठीक है, यहाँ है अपने, यहाँ कितने बचे 4, 4 में 4 जाएंगे तो 0। अब यहाँ लगाया पॉइंट, तो पॉइंट की क्या आएगी 0, 7 एकम 7। ठीक है, तो बस 7.1 तक भी निकालोगे तो ठीक है, तो ये आएगी अपना 7.1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। ये x, इधर ओनली एक्स एक्स के मान रखेंगे, और इधर यहाँ y लिखा तो इधर y के मान रखेंगे। अब देखो यहाँ मैंने x बराबर 0 रखा था, तो x बराबर 0, तो मुझे y का मान कितना मिला था, x बराबर 0 रखने पर y का मान मिला मुझे 7.1, तो मैंने रख दिया 7.1। फिर मैंने y बराबर 0 रखा था, तो y बराबर 0, तो x का मान कितना मिला मुझे 10, तो यहाँ रख दिया मैंने 10। ठीक है, अब जो ये जो काम किया ना, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही इस समीकरण में भी अपन करने वाले हैं। तो देखो यहाँ x बराबर 0 रखा था, तो यहाँ भी x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो 7 गुणा 0 बराबर, सॉरी प्लस, यहाँ प्लस आएगा, 7 और x की जगह 0 रख दिया, प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, अब देखो ये तो 0 बन जाएगा, 7 को 0 से गुणा 0, तो 5y बराबर 46। अब 5 और y के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, तो ये 5 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, ये बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो भाग में, तो y बराबर आ जाएगा अपना 46/5। ठीक है, अब यहाँ पे भाग भी देके देख लो, 46, ये रफ में करना है आपको, किस में करना है, रफ में। 5 का भाग दो तो 5 9 45, घटाया तो कितना बचा, देखो 46 में 45 घटाएं तो 1 बचेगा, या पॉइंट लगाया, पॉइंट क्या 0, 5 2 9 10, तो इसका मान है कि अपना 9.2। ये आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है, ये रफ में करना है। ठीक है, अब वापस y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, अब देखो आगे समीकरण यही है अपनी, 7x प्लस 5, y की जगह कितना रखा 0, तो 0 बराबर 46। 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 7x बराबर 46। 7 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, तो मुझे x का मान चाहिए, तो ये 7 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, बराबर दूसरी साइड भेज में भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 46/7। अब 46 में किसका भाग देना है, 7 का, तो 7 छंग 42 होते हैं, घटाएंगे तो बचेंगे 42, 46 में से 42 घटाएंगे तो 4, पॉइंट लगाया 0, 7 5 35, 6.5। ठीक है, इतना कर लोगे तो भी काफ़ी, 6.5। तो यहाँ पे वापस बॉक्स बना देते हैं अपन। एक्स, इधर जो एक्स एक्स के मान आएंगे और इधर वाई वाई के मान। ठीक है, अब देखो एक्स का मान 0 रखा था, तो वाई का मान कितना मिला था मुझे, वाई का मान 9.2, तो ये 9.2। जब वाई का मान 0 रखा था तो एक्स का मान कितना मिला 6.5। ठीक है, अब अपन ग्राफ बनाते हैं इसका। अब देखो देखो यहाँ पे पहले मैं बॉक्स बना लेता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन का है, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, एक्स वाई। ठीक है, और इधर बना रहा हूँ मैं सेकेंड इक्वेशन का।
एक्स और वाई। ठीक है, एक बार मैं मान लिख लेता हूँ इसके। तो 0 0, इधर 0 इधर 0, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, फिर और क्या था मान 7.1 और 10, 7.1 10, और इसका मान था अपना 9.2 और 6.5। ठीक है, ये मान मैंने रख लिए। अब ग्राफ बनाते हैं इससे। ठीक है, अब देखो देखो ये होता है अपना वाई एक्स और ये होता है अपना एक्स अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई एक्स होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स में सबसे बड़ा मान कितना है 10, तो 10 तक ले जाना है अपनों को, और वाई में सबसे बड़ा मान कितना है 9.2 था, तो अपनों को 10 तक ले जाना है। तो मैंने ये जो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है ना, सॉरी एक एक बॉक्स को मैंने मान लिया 2 सेंटीमीटर का, तो 2 4 6 8 और ये 10, इधर 12 और इधर आगे भी बढ़ा सकते हो 14। ठीक है, इधर भी ऐसे ही 2 4 6 8 10 12। ठीक है, इधर भी लिख सकते हो, इधर माइनस के मान होते हैं, -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है, ये जो वाई एक्स है और ये जो एक्स अक्ष है, ये जहाँ पे मिलती है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, निर्देशांक होते हैं, वो होते हैं 0,0। ठीक है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो ऐसे बॉक्स बना होता है और कोमा लगा होता है, इस कोमे की जो आगे का जो मान होता है वो एक्स का मान होता है, और जो पीछे का मान होता है वो वाई का मान होता है। ठीक है, तो मैंने ध्यान रखना, ये जो यहाँ मूल बिंदु से ऊपर के जो मान होते हैं वाई में, वो प्लस वाले मान होते हैं, और मूल बिंदु से नीचे के जो मान होते हैं वाई में, वो नेगेटिव मान होते हैं। मूल बिंदु से इस तरफ के जो एक्स के मान होते हैं वो प्लस वाले होते हैं, और मूल बिंदु से इधर वाले मान एक्स एक्स के माइनस में होते हैं। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात एक ये है कि एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होता है 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होता है 0। तो जैसे इस ये जो एक्स अक्ष है इसमें वाई का मान क्या है 0। तो जो जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये तो एक्स का मान है, तो यहाँ पे वाई का मान कितना है तो 0 है, तो इसको यही लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं अपन 2,0। ये एक्स अक्ष है, इसमें एक्स का मान 4 है, तो वाई का मान कितना है 4,0। ठीक है, ऐसे ये एक्स अक्ष है अपनी, इस पर एक्स का मान 6 है, तो वाई का मान कितना है 0। तो ऐसे सभी के पॉइंट के आप निर्देशांक लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये वाई एक्स है, तो इस पे एक्स अक्ष का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा 0 होगा। वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा 0, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे तो 0,2, क्योंकि मैंने आपको बताया है कोमे से पहले वाला मान एक्स का और कोमे के बाद वाला वाई का। जैसे मुझे बताओ इस 8 के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो इसका 8 के हो जाएंगे 0,8। देखो मैं 8 पीछे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वाई का मान है और वाई का मान कोमे के पीछे होता है, और कोमे के आगे कौन सा मान होता है एक्स का। ठीक है, अब देखो अपन समीकरण पे आते हैं। समीकरण पहले में देखो एक्स का मान तो है 0, तो कहाँ मिलेगा वाई पे मिलेगा अपनों को, क्योंकि वाई पे एक्स का मान क्या होता है 0। अब वाई का मान दे रहा है 7.1, तो 7.1 कहाँ मिलेगा 6 और 8 के बिल्कुल बीच में। देखो यहाँ 7 होगा, और 7 से जस्ट ऊपर यहाँ पे 7.1 होगा, थोड़ा सा पास में ना, तो यहाँ 7.1 हो जाएगा, बिल्कुल जस्ट पास में। देखो 6 और 8 के बीच में क्या होगा 7, और 7 से जस्ट थोड़ा सा पास में ये हो जाएगा अपना 7.1। ठीक है, ये तो इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे अपने 0,7.1। ठीक है,
ये हो गया अपना। अब दूसरा पॉइंट देखो, एक्स का मान 10 और वाई का मान 0, तो एक्स का मान तो ये हो गया अपना 10 और वाई का मान यहाँ पे क्या होगा 0, ठीक। तो 10,0, तो एक समीकरण तो ये बन गई। अब इसको अपन लाइन खींच के ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये बन गई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अपनी, जो थी अपनी 5x + 7y = 50, ठीक है। अब दूसरा देखो, x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 9.2, तो x का मान 0 कहाँ होगा y वाले पर और 9.2, तो 9 कहाँ मिलेगा 8 और 10 के बीच में, बिल्कुल बीच में 9 मिलेगा और 9.2 मतलब थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे मिलेगा अपना, थोड़ा सा ऊपर है ना। तो 8 और 10 के बीच में, 8 और 10 के बीच में बिल्कुल बीच में 9 और 9 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे मिलेगा अपने को 9.2, ठीक है। ये बिंदु मिल गया, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,9.2, ठीक है। ऐसे ही x का मान है 6.5 और y का मान कितना है 0, तो 6.5 क्या मिलेगा अपने को, देखो 6 और 8 के बीच में, बिल्कुल बीच में क्या होगा 7। अब 6.5 का मिलेगा 6 और 7 के बिल्कुल बीच में, तो यहाँ मिलेगा अपने को 6.5। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे वो होंगे अपने, यहाँ लिख रहा हूँ 6.5, 0। अब एक बिंदु तो ये आ गया अपना और एक बिंदु ये आ गया, अब इन दोनों को मिला दो, ठीक है। तो ये आ गया अपना, इस लाइन की जो समीकरण आएगी अपनी 7x + 5y = 46, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कट किया इसने इस जगह, तो इस पे देखो यहाँ पे ये एक तो इधर देखोगे आप और एक नीचे की तरफ, ठीक है। तो एक तो ये मान मिल रहा है, एक ये मान मिल रहा, तो ये इधर वाला तो किसका y का मान, तो 4 और 6 के बीच में, बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो y का मान कितना मिला, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे अपने, देखो इधर x का मान है, ये यहाँ इन दोनों के बीच में 3 मिला, तो 3 तो x का है और y का मान कितना है अपना 5, तो 3,5 है गया इस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है 3,5। अब देखो अपनों ने 3x का मान आया अपना 3, x का मान कितना है 3 और y का मान आया अपना 5। देखो शुरुआत में अपनों ने माना, देखो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ देख रहा हूँ, माना एक पेंसिल का मूल्य ₹x, तो एक पेंसिल का मूल्य x की जगह कितना गया अपना 3, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है 3 और एक कलम का मूल्य ₹y माना था, तो कितना आया 5, तो एक कलम का मूल्य कितना है ₹5। इस ग्राफ से अपन ने पता कर लिया। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।